हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत खास नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सीधे उनसे बात करने के लिए चुना। जरा सोचो, ये कितना बड़ा सम्मान था, कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की आवाज सुनते थे, उन्हें सीधे अल्लाह से जवाब मिलते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक सवाल आया। ये एक बड़ा सवाल था, एक डरावना सवाल। वो जानना चाहते थे कि अगर धरती पर हर कोई अल्लाह की नाफरमानी करे तो क्या होगा? क्या होगा अगर सब सही रास्ते से भटक जाएं? क्या अल्लाह सबको सजा देंगे? मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए। ये उनकी अल्लाह से बात करने की खास जगह थी। उन्होंने दुआ में अपने हाथ उठाए, उन्होंने अल्लाह से अपना सवाल पूछा। वो दिल तेज धड़कते हुए इंतजार कर रहे थे, अल्लाह क्या कहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम एक बहादुर नबी थे। वो मुश्किल सवाल पूछने से नहीं डरते थे। इस बार उन्होंने बहुत ही गंभीर चीज के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि अगर सब अल्लाह की नाफरमानी करें तो क्या अंजाम होगा। ये एक ऐसा सवाल था जो उनकी फिक्र दिखाता था। उन्हें अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की परवाह थी। उन्हें इस बात की परवाह थी कि अगर सब भटक गए तो क्या होगा। वो जानते थे कि अल्लाह न्यायकारी और रहम करने वाला है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अल्लाह ताकतवर है और गलत काम की सजा देता है। अल्लाह ने मूसा का सवाल सुना। वो जानते थे कि मूसा का दिल पाक है। वो जानते थे कि मूसा समझना चाहता है। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को जवाब देने का फैसला किया। उनका जवाब हैरान करने वाला और डरावना दोनों था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर जमीन और आसमान की सारी मखलूक मेरी नाफरमानी करे, जरा सोचो, हर कोई और हर चीज अल्लाह की नाफरमानी करे, तो मुझे बस उन्हें माफ करना होगा और फिर समंदर को हुक्म देना होगा कि वो एक ऐसा जानवर लेकर आए जो उन सबको निगल जाए। अल्लाह की ताकत हमारी सोच से परे है। अगर वो चाहें तो आसानी से सबको सजा दे सकते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ सजा के बारे में नहीं है, ये अल्लाह की रहमत के बारे में है। वो कह रहे हैं, अगर सब नाफरमानी भी करें तो भी मैं माफ कर सकता हूं। उनकी रहमत हमारी गलतियों से भी बड़ी है। ये कहानी हमें एक और चीज की याद दिलाती है, कयामत। ये कयामत का दिन है, दुनिया का अंत। अल्लाह ने हमें उन निशानियों के बारे में बताया है जो कयामत से पहले जाहिर होंगी। ये निशानियां चेतावनी हैं। वो हमें जगाने के लिए कहती हैं, अल्लाह की तरफ लौटने के लिए। वो हमें याद दिलाती हैं कि ये जिंदगी फानी है, आखिरत हमेशा के लिए है। एक निशानी सूरज के बारे में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सूरज पश्चिम से उगेगा। क्या आप सोच सकते हैं? सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ये एक बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि कयामत बहुत करीब है। जब लोग ये देखेंगे तो बहुत से लोग तौबा करेंगे, लेकिन उनकी तौबा बहुत देर से होगी। जब जमीन चीखेगी, दज्जाल का आना। एक और निशानी दज्जाल का आना है। वो एक झूठा और धोखेबाज होगा। वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। वो झूठे करिश्मे दिखाएगा, लेकिन सच्चे ईमान वाले लोग सच्चाई जानेंगे। वो उसके झूठ को समझ जाएंगे। वो अपने ईमान पर डटे रहेंगे। वो अल्लाह की पनाह में जाएंगे। धुआं जो घोंट देगा, बर्बादी का पैगाम। अल्लाह हमें एक बड़े धुएं के बारे में भी बताते हैं जो पूरी धरती को ढंक लेगा। ये धुआं तकलीफ और डर पैदा करेगा। ये अल्लाह के गुस्से की निशानी होगी। ये धुआं एक याद दिलाता है कि हमारे कामों के नतीजे होते हैं। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह के सब्र से सीख हम सबके लिए एक सबक। अल्लाह सबसे ज्यादा सब्र करने वाला है। वो हमें बहुत मौके देता है। वो हमारे गुनाह माफ करता है। वो हमें तुरंत सजा नहीं देता। वो हमारे लौटने का इंतजार करता है। हमें अल्लाह के सब्र से सीखना चाहिए। हमें खुद के साथ और दूसरों के साथ सब्र करना चाहिए। हमें अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी आखिरी परीक्षा, गलत की दुनिया में सही चुनना। ये जिंदगी एक इम्तिहान है। हर दिन हमें चुनाव करना पड़ता है। क्या हम सही चुनते हैं या गलत? क्या हम अल्लाह की बात मानते हैं या नाफरमानी करते हैं? हमारे चुनाव हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम अल्लाह को चुनते हैं तो हम जन्नत चुनते हैं। अगर हम नाफरमानी चुनते हैं तो हम सजा चुनते हैं। चुनाव हमारा है। चलो समझदारी से चुनें।